नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। फिलहाल राज्य के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है और अभी के मौसमी आकलनों के अनुसार बात की जाए तो राज्य पर जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव होगा और अच्छी खासी मावठ की बारिश किसान भाइयों के लिए देखने को मिल सकती है। फिलहाल राज्य पर अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है, हल्की तेज सर्दी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान अभी के मौसमी आकलनों के अनुसार तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए बात करते हैं किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर मौसम में बदलाव की संभावना नजर आ सकती है, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। चलिए बात करते हैं अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राज्य पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर फिलहाल मौसमी आकलनों के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क नजर आने की संभावना है। और अभी के मौसमी आकलनों से बात की जाए तो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन में काफी अच्छी खिली हुई धूप के साथ रात्रि को अच्छी ठंड आपको देखने को मिल सकती है और दिन में अधिकतम तापमान 25-26 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 11-12 तक नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, अलवर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 4 दिनों के दौरान मौसम दिन में बिल्कुल साफ खिली हुई धूप देखने को मिलने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि रात्रि के तापमान में गिरावट से हल्की सर्दी सुबह तक कुछ एक क्षेत्रों पर हल्का कोहरे के रूप में नजर आ सकती है। फिलहाल दिन में अधिकतम तापमान 24-25 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 तक नजर आ सकता है। अब दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, दौसा पर भी फिलहाल दौसा के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना नजर आएगी। सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्का कोहरा एवं आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ एक भागों पर हल्के बिखरे तौर से बादल भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। दिन में अधिकतम तापमान 24-25 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 तक नजर आ सकता है। सिक्योरिटी क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो सीकर झुंझुनू के अधिकांश क्षेत्रों पर भी मौसम फिलहाल आकलनों से शुष्क नजर आ रहा है और आगामी 3 दिनों के दौरान भी मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि माफ कीजिएगा, बुधवार गुरुवार से एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई के साथ थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव आगामी दिनों के दौरान नजर आ सकता है। फिलहाल आज दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11-12 तक नजर आ सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, झुंझुनू पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तक नजर आ सकता है तो रात्रि में थोड़े बहुत तापमान में भारी गिरावट के साथ सुबह के समय थोड़ा तेज ठंड व कोहरे के रूप में न्यूनतम तापमान 8-9 तक देखा जा सकता है। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं, राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर भी मौसम फिलहाल शुष्क है और रात्रि को अच्छी खासी सर्द की स्थिति के साथ ही उत्तरी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम साफ रहने की संभावना है और दिन में अधिकतम तापमान 23-24 के साथ न्यूनतम तापमान रात्रि को 10-11 तक नजर आ सकता है। करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो करौली पर भी फिलहाल मौसम आकलनों से दिन में अधिकतम तापमान 22-23 के साथ अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी। रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11-12 तक नजर आ सकता है। धौलपुर को लेकर बात करूं, धौलपुर पर भी मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है और आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान भी मौसम दिन में शुष्क स्थिति पर देखने को मिलेगा। रात्रि को थोड़ा बहुत सर्दी का प्रभाव बढ़ सकता है और सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। फिलहाल कोई मावठ की बारिश की संभावना नहीं है और दिन में अधिकतम तापमान 22-23 न्यूनतम और रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 तक नजर आ सकता है। राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू सहित जोधपुर, अजमेर तक के अधिकांश भागों पर भी अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। रात्रि को अच्छी खासी सर्द गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हवा की गतिविधियां भी उत्तरी पश्चिमी ज्यादातर हिस्सों पर देखने को मिल रहेगी और श्रीगंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 तक नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी फिलहाल श्रीगंगानगर की तरह मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 9-10-11 तक देखा जा सकता है और हल्की सर्दी का प्रभाव रात्रि को तेज नजर आएगा। चूरू को लेकर बात करूं, चूरू पर भी फिलहाल मौसम आकलनों से शुष्क स्थिति नजर आ रही है और दिन में अधिकतम तापमान 22-23 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 तक देखा जा सकता है और हल्की सर्द स्थिति का प्रभाव थोड़ा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर कोहरे के रूप में आपको कोहरा नजर आ सकता है।
बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क नजर आ रहा है। दिन में अधिकतम तापमान आज 21, 22, 23 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 9, 10, 11 के साथ ही आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना। और जल्दी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के बीकानेर, चूरू सहित नागौर के कुछ एक क्षेत्रों पर होते हुए जैसलमेर, जोधपुर, कह सकते हैं श्रीगंगानगर, फलौदी, आसपास के हनुमानगढ़, चूरू, शेखावाटी क्षेत्रों तक के कुछ एक भागों पर यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव 10-12 दिसंबर के बाद में देखने की संभावना जताई जा रही है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जैसलमेर पर फिलहाल मौसम शुष्क है। आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 11 तक नजर आ सकता है। जोधपुर को लेकर बात करूं, जोधपुर पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना। आगामी 3 दिनों के दौरान अभी के आकलनों से दिन में काफी मौसम खिला रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24 और न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 11 तक नजर आ सकता है। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, अजमेर पर भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। हालांकि रविवार के दिन कुछ एक क्षेत्रों पर बिखरे तौर पर बादल देखे जा सकते हैं। बारिश की संभावना है और मावठ की बारिश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मंगलवार, बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 12, 13 तक देखा जाएगा। नागौर को लेकर बात करूं, नागौर पर भी फिलहाल मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 9, 10 तक नजर आ सकता है। टोंक को लेकर बात करूं, टोंक पर फिलहाल मौसम में कोई भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। मावठ की बारिश की गतिविधियों के कारण रात्रि को थोड़ा बहुत सर्द हवाओं की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24 न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 12 तक नजर आ सकता है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना। सवाई माधोपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन में अधिकतम तापमान 23, 24 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 12, 13 तक नजर आ सकता है। भीलवाड़ा पर दिन में अधिकतम तापमान 21, 22 तक पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 11, 12 तक देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। और अभी के मौसमी आकलनों से आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क स्थिति पर नजर आ सकते हैं। हड़ौती संभाग को लेकर बात करूं, हड़ौती संभाग पर भी मौसम शुष्क बना हुआ है। कोटा पर दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 के साथ रात्रि को न्यूनतम तापमान 13, 14 तक देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। बूंदी पर भी तापमान की स्थिति बात की जाए तो दिन में अधिकतम तापमान 23, 24 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 12, 13 तक नजर आ सकता है। 12 पर भी मौसम साफ रहेगा। बीच बीच में कुछ क्षेत्रों पर हल्के बादल बिखरे तौर पर नजर आ सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 14, 15 तक नजर आ सकता है। झालावाड़ पर मौसम साफ रहने की संभावना है और अभी के मौसमी आकलनों से आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिल सकता है। हालांकि जल्दी एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से हल्के बादल तैरते हुए हवा गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। थोड़े बहुत किसान भाइयों के लिए मावठ जैसी बारिश की स्थितियां संभावित तो नजर आ सकती हैं मंगलवार से। फिलहाल आज दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 तो न्यूनतम तापमान 14, 15 तक देखे जाने की संभावना है। उदयपुर संभाग पर मौसम साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 22, 23 न्यूनतम तापमान 11, 12 तक देखा जा सकता है। राजसमंद पर भी तापमान की स्थिति दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 11 तक देखे जाने की संभावना है। चित्तौड़ को लेकर बात करूं, चित्तौड़ पर मौसम साफ रहने की संभावना। तापमान की स्थिति 22, 23 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10, 11, 12 तक देखा जा सकता है। प्रतापगढ़ पर भी मौसम की स्थिति साफ रहने की संभावना। तापमान की स्थिति की बात की जाए तो दिन में अधिकतम तापमान 22, 23 के साथ रात्रि को न्यूनतम तापमान 13, 14 तक नजर आ सकता है। डूंगरपुर मौसम साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24 तो न्यूनतम तापमान 13, 14 तक रात्रि को नजर आ सकता है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं, बांसवाड़ा पर फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने और सोमवार, मंगलवार से बिखरे तौर पर बादलों की स्थिति नजर आ सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24 तो न्यूनतम तापमान बांसवाड़ा पर 14, 15 रात्रि को नजर आ सकता है। जालौर को लेकर बात करूं, जालौर पर भी मौसम साफ रहने, रविवार के दिन कुछ क्षेत्रों पर बिखरे तौर बादल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अच्छी खासी कोई मावठ की बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है राजस्थान के किसी भी क्षेत्र पर। और जालौर पर तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 22, 23, 24 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 11 तक नजर आ सकता है। पाली पर मौसम साफ रहने, तापमान की स्थिति बात की जाए तो दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 10, 11 तक नजर आ सकता है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर के अधिकांश क्षेत्रों पर अभी फिलहाल मौसम शुष्क स्थिति पर है और अभी के मौसमी आकलनों से आगामी 3 दिनों के दौरान भी मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को कुछ क्षेत्रों पर हल्के बादल देखने को मिलेंगे आसमान में। मावठ की जैसी स्थितियां, बारिश जैसी स्थितियां नजर आ सकती हैं। संभावनाएं भी कुछ क्षेत्रों पर छोटे रूप से बूंदों के रूप में देखने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दिन में अधिकतम तापमान 24, 25 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को बाड़मेर पर 12, 13 देखने की संभावना जताई जा रही है और रात्रि को अच्छी खासी सर्द हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राज्य पर अधिकांश भागों पर बात की जाए किसान भाइयों तो मौसम साफ है और आज रात्रि को भी कुछ क्षेत्रों पर सर्द हवाओं की गतिविधियां सामान्य रूप से जो फिलहाल आगामी पिछले 3 दिनों के दौरान नजर आ रही हैं वैसी बनी रहेंगी। कुछ एक क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, विशेष कोई बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। और 11-12 दिसंबर से राज्य पर फिर से मौसम में बदलाव के साथ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।